भारतीय इतिहास की धरती पर अनेकों रहस्य और अद्भुत कहानियां छिपी हुई हैं, जो आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसी ही एक कहानी है रहस्यमयी किले की, जो राजस्थान के बीहड़ों में स्थित है। इस किले का नाम है काला किला। इस किले की रहस्यमयी कहानियां और उसकी गूढ़ता ने इसे सदियों से एक गहरी रहस्यात्मकता में लपेट रखा है। विक्रम का मन हमेशा से ही इतिहास और पुरातात्विक स्थलों के रहस्यों को जानने में रुचि रखता था। उसे जब भी मौका मिलता, वह नए स्थलों की खोज में निकल पड़ता। इस बार उसकी मंजिल थी राजस्थान का वह किला, जिसकी कहानियां उसने अपनी दादी माँ से सुनी थी। दादी माँ की कहानियां रहस्यों से भरी होती थीं और विक्रम को उन कहानियों में एक अजीब सी सजीवता का अनुभव होता था। विक्रम ने अपने मित्र राघव को भी इस यात्रा में साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने अपनी तैयारी पूरी की और एक सर्दी की रात राजस्थान की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे किले के पास पहुँचे, उनकी उत्तेजना और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। राह में उन्हें एक गांव मिला, जहां के लोगों ने उन्हें बताया कि किले में प्रवेश करना आसान नहीं है। किले के आसपास कई असामान्य घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे किले के पास न जाएं, परंतु विक्रम और राघव की जिज्ञासा उन्हें वहां जाने से रोक नहीं सकी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि किले के भीतर कई लोगों ने असाधारण घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों ने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने देखा कि रात के समय किले में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। गांव के लोग मानते थे कि किले में प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं, जो अपने खजाने की रक्षा करती हैं। किले के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। यह शांति एक प्रकार की डरावनी खामोशी थी। किले के चारों ओर गहरा सन्नाटा था और केवल उनके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया। किले की भव्यता और उसकी वास्तुकला ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। हर पत्थर अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए था। किले के अंदर उन्हें एक पुराना कक्ष मिला, जो पूरी तरह से बंद था। उसके दरवाजे पर एक पुरानी तालाबंदी लगी थी। विक्रम ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर किसी तरह उस ताले को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया। कक्ष के भीतर अंधेरा था, परंतु उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना नक्शा और कुछ प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थीं। नक्शे को देखकर विक्रम ने समझा कि यह किले का पूरा भूगोल दिखा रहा था। नक्शे पर एक विशेष स्थान को चिन्हित किया गया था, जो उन्हें किले के छिपे हुए खजाने का संकेत दे रहा था। नक्शे के अनुसार खजाना किले के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था, जिसे ढूंढना आसान नहीं था। विक्रम और राघव ने नक्शे का अनुसरण करते हुए उस विशेष स्थान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। अंततः वे एक गुप्त दरवाजे के पास पहुँचे, जो केवल नक्शे के संकेतों के अनुसार ही खोला जा सकता था। जब दरवाजा खुला, तो उनके सामने एक विशाल कक्ष था, जो पूरी तरह से सोने और रत्नों से भरा हुआ था। यह दृश्य अद्भुत था। डंडा दोनों मित्रों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि इस खजाने के साथ वे अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने का प्रयास किया, कक्ष की दीवारों पर अचानक से प्राचीन लेख चमकने लगे। लेखों में लिखा था कि इस खजाने को केवल वही पा सकता है, जिसके मन में स्वार्थ न हो और जो इसे जनहित के लिए उपयोग करने का संकल्प ले। विक्रम और राघव ने तुरंत समझा कि यह खजाना किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए था। दोनों ने मिलकर खजाने का एक हिस्सा गांव के पुनर्निर्माण और लोगों की मदद के लिए देने का संकल्प लिया। उनके इस निर्णय ने उन्हें एक अनोखी शक्ति प्रदान की और उन्होंने उस खजाने को सही मायनों में अर्जित किया। गांव के लोग उनके इस निर्णय से बहुत खुश हुए और उन्होंने विक्रम और राघव को धन्यवाद दिया। विक्रम और राघव ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गांव में बांट दिया और बचे हुए हिस्से को किले के संग्रहालय में सुरक्षित रखा। इस रहस्यमयी किले की कहानी ने उन्हें जीवन की सच्ची समझ और मानवता की सेवा का महत्व सिखाया। उनके इस साहसिक कार्य ने काले किले की रहस्यमयी कहानियों को और भी रोचक बना दिया और उनके नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गए।
इस तरह काला किला और उसकी रहस्यमयी कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, जो न केवल रोमांचित करती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि सच्ची दौलत वही है जो मानवता की सेवा में प्रयुक्त होती है।